हमें प्रेयर करनी है, इतनी बाइबल पढ़नी है, हर हफ्ते इस दिन पे हमें उपवास करना है, ये नियमों को पालते हैं, लेकिन ये खुदा के साथ कनेक्ट नहीं है। जब हम प्रभु में नहीं थे, इससे पहले भी हम कुछ नियमों को करते रहते थे, हमारा परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं था। हर मुंह से गाली निकलती थी, हम सब कुछ करते थे लेकिन गालियां भी निकालते थे, गलत गलत कमेंट्स करते थे, लोगों के लिए नेगेटिव बोलते थे। ये रिलीजियस क्रिश्चियनिटी है जो मार्ग के किनारे है, कुछ अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि इंटेंशंस क्या है, जस्ट मुझे अपनी रिलीजियस ड्यूटी पूरी करनी है, मैं हर दिन बाइबल पढ़ूंगा, मैं हर दिन दुआ करूंगा, मैं फास्टिंग भी करता हूं, लेकिन खुदा के साथ संबंध नहीं है। आप जानते हो, आप बाइबल को उस तरह भी पढ़ सकते हो जैसे कि आप एक बायोलॉजी की किताब पढ़ रहे हो, एक केमिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, खुदा के लिए नहीं, जस्ट नियमों को पालना। मैं मुंबई में ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो बहुत बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जब मैं उनकी जिंदगी को देखता हूं तो मैं साफ समझ जाता हूं कि ये बाइबल रीडर्स हैं, पर इनका खुदा के साथ कोई संबंध नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, दिन रात बाइबल पढ़ने वाले लोगों को अपने गुस्से पे कोई कंट्रोल नहीं है, आइस पे कंट्रोल नहीं है, झूठ बोलते हैं, कुछ पैसा कमाने के लिए झूठ बोलते हैं, बिकॉज दे नो जस्ट बाइबल, लिखी हुई बातें उनको पता है। यीशु ने, पौलुस ने साफ कहा है, शब्द मारता है, आत्मा जलाता है। आप अपने आप से पूछिए, क्यों आपको वचन याद नहीं पड़ता? क्योंकि आप जस्ट एक अध्याय एक साल में बाइबल पूरा करना है, बस इस तरह पढ़ते हैं। ये वो बीज हैं जो मार्ग के किनारे गिर गए हैं, रिलीजियस क्रिश्चियंस। उसके बाद यीशु कहता है, अब कुछ बीज ऐसे हैं जो पथरीली भूमि पे गिरे हैं, ये उगी, ये बाहर आए, लेकिन हुआ क्या? जड़ न मिलने के कारण। आप जानते हैं, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ बाइबल तो पढ़ लेते हैं, वचन भी सुन लेते हैं, लेकिन उन्हें जड़ नहीं मिलती। इट मीन्स ये वो लोग हैं जो मीटिंग तक सीमित हैं, मीटिंग को बड़े ध्यान से सुनेंगे, नोट्स भी बनाएंगे, लिखेंगे, हर चीज को ध्यान से सुनेंगे, लेकिन मीटिंग पूरी होने के बाद कभी भी ये लोग उस वर्ड के बारे में सोचते नहीं है कि मैंने क्या सुना। इमाउस के मार्ग पे दो चेले आपस में बात कर रहे थे कि यीशु कहां गया, मरा तो था, लेकिन इन औरतों ने, मरियम मगदली ने आके कहा है वो जी उठा है, ये कैसे होगा? जब वो यीशु के लिए बात कर रहे थे, तब यीशु उन पे प्रकट हुआ और यीशु ने उनके मुंह की बातों को एक्सप्लेन किया कि क्या है। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ मीटिंग अटेंड करने तक सीमित रहते हैं कि मैं आज वीडियो आएगा, मैं देखूंगा। कुछ लोग नोट्स बनाते हैं, मैं इनको कंडेम नहीं कर रहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितने लोग हैं कि सुने हुए वचन को बाद में मेडिटेट करते हैं? मैं अक्सर जूम मीटिंग्स में लोगों को नोट्स बनाने के लिए कहता हूं और मैं उनको इनकरेज करता हूं, मीटिंग पूरी होने के बाद इन नोट्स को पढ़ो। मेडिटेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम दिन और रात परमेश्वर के वर्ड को मनन करें, उसके बारे में सोचें, तो जानते हैं क्या होता? द बाइबल सेज हम एक ऐसे पेड़ बन जाएंगे जो अपनी ऋतुओं में हमेशा फलेगा, क्योंकि उसकी जड़ें पानी में है। कुछ लोग मार्ग के किनारे तक सीमित हैं, सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस क्रिश्चियनिटी, बाइबल पढ़नी है, प्रेयर करनी है, नियम पालन करना है। लेकिन ये क्रिश्चियंस एक स्टेप आगे हैं, ये बहुत प्यार से सुनते हैं, समझते भी हैं, लेकिन मीटिंग पूरी होने के बाद उसके बारे में सोचते नहीं है कि ये वर्ड जो मैंने आज सुना, मैं इसको कैसे अप्लाई कर सकता हूं लाइफ में। थर्ड, कुछ ऐसे हैं जो सुनते हैं, समझते हैं, मेडिटेट भी करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो दूसरी बातों में इतना घुस जाते हैं कि उनके अंदर सारा वचन दब जाता है। वहां लिखा गया है, संसार की चिंता, धन का धोखा वर्ड को प्रेस दबा देता है। सोचिए, शैतान कितना डरता है इस वचन से कि वो हर संभव कोशिश करता है कि वर्ड में ये लोग फ्रूटफुल ना हो। आप सोचिए, अगर आपने एक दिन बाइबल पढ़ी, या तो आपने किसी को सुना और उसके बाद आपने मेडिटेट किया, मनन किया, आपने दुआ भी की, लेकिन अचानक किसी ने आपको कहा कि ये बहन, ये फलाना व्यक्ति आपके लिए कुछ बोल रहा था, और आप अचानक ये सोचने लग गए कि उसने मेरे लिए ऐसी क्यों बात की।
यहां क्या लिखा है? संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है। संसार की चिंता, अपनी चिंता नहीं कि मेरे घर में क्या क्या पड़ा है क्या नहीं है, संसार की चिंता कि ये मेरे लिए ऐसा क्यों बोलते हैं, वो मेरे लिए ऐसे क्यों बात करते हैं। यीशु कहता है ये चीजें वचन को दबा देती हैं। ये रीजंस हैं कि वर्ड हमें याद नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और है। और अब चौथे लोग जो यीशु ने कहा, ये वो हैं जो 30, 60, 100 गुना, आप जानते हो ये एक्चुअली कैसे लोग हैं? ये पढ़ते हैं, मनन भी करते हैं और उसके बाद ये इस वर्ड को अपने हृदय में रखते हैं। जानते हैं कैसे? 12 साल की उस स्त्री के बदन में से लहू बहता था। मरकुस, मत्ती, लूका, तीनों जगहों पे इसका जिक्र है। आप आराम से पढ़िए इन तीनों जगहों पे जाके। जो बहन 12 साल से थी, एक जगह लिखा है वो अपने मुंह से कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी मैं ठीक हो जाऊंगी, मुंह से। लेकिन एक इंजील में, एक सुसमाचार में ऐसा लिखा है कि वो मन में कहती थी। आप जानते हो, पढ़ना, समझना, याद रखना, इससे एक और स्टेप है, उसे कन्फेस करना। एक व्यक्ति इस तरह परमेश्वर के वचन को समझता है और अपने आप में दाऊद की तरह रखता है और कहता है, मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रखा है ताकि मैं गुनाह न करूं। आप जानते हो वचन को क्यों रखा जाता है? ताकि हम पाप न करें। आप आज भी देखिए, आप कोई ऐसी मूवी जो आपने बहुत साल पहले देखी थी, कोई ऐसी बॉलीवुड या हॉलीवुड की मूवी, कई मूवीज अगर आपके सामने आज भी चलें तो आप बता सकते हो कि इसके बाद कौन सा सीन है, इसके बाद कौन सा डायलॉग है, इसके बाद इसमें कौन एक्टर्स हैं, कौन एक्ट्रेस हैं, इसका डायरेक्टर कौन है। बहुतों को आज भी, इवन आप देखिए अभी बहुत सारी मूवीज आती हैं, अगर मैं जिक्र करूंगा तो आपको सारे एक्टर्स भी याद आ जाएंगे। क्यों आपको ये सब बातें याद हैं? क्योंकि आपने इन बातों को पूरे हृदय से देखा था। कई लोग जब थिएटर में जाते हैं पिक्चर देखने के लिए तो इंटरवल में वो कुछ लेने के लिए नहीं जाते हैं, अगर जाएंगे भी तो इतना जल्दी भाग के आएंगे। क्यों? क्योंकि मूवी पूरी देखनी है मुझे, एक सीन भी मिस नहीं करना है। इसे कहते हैं पूरे हृदय से कुछ चीजों को करना। मैं तुम्हें मिलूंगा, प्रभु यिर्मयाह से कहता है, पर शर्त एक है, तुम्हें पूरे दिल से मुझे ढूंढना है। मैं आप में से हर एक को एक एडवाइस देता हूं, जब भी आप बाइबल पढ़ते हो यूज हार्ड कॉपी। एंड्रॉइड में पढ़ने से अच्छा है, मैं नहीं कहता हूं वो गलत है, वो ऑप्शन है, लेकिन बेस्ट है आप किसी बुक को लें और बाइबल पढ़ें। और याद रखिए, जो आप पढ़ रहे हैं वो हार्ड कॉपी में क्यों पढ़ें? क्योंकि आजकल टैब्स में, मोबाइल्स में इतने नोटिफिकेशंस, इतने मैसेजेस आते हैं कि आप पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग डबल हो जाता है। यहां भी देखेंगे, वहां भी देखेंगे। और जब भी आप इसे पढ़ रहे हैं, अपने फोन को दूर रखिए, तब आप देखिए कैसे वर्ड आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको याद रहेगा। और उससे भी बेहतर बात, जो कुछ आप सीखते हैं उसे लिखें और लिखकर उसे बार बार पढ़ें। इस तरह एक व्यक्ति परमेश्वर के वर्ड को याद रखता है, अपने आप में रखता है, और वही वचन उसे पाप करने से रोकता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर एक को मसीह के वचन को हृदय में बसने दो। अगर आप ये चीजें करेंगे तो आपको जरूर वचन याद आएगा, वचन अंदर रहेगा, और वो वचन आपको पाप न करने के लिए आपको इनकरेज करेगा कि ये मत कर। मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रखा है ताकि मैं पाप न करूं, दाऊद कहता है। पहले वो लोग हैं जो रिलीजियस हैं, दूसरे वो हैं जो मनन नहीं करते, तीसरे वो हैं जिन्हें बड़ी संसार की चिंता है, लेकिन चौथे हैं जो पढ़ते हैं, समझते हैं, कन्फेस करते हैं, इन्हें वचन याद रहता है। कोई 34, 60, 100 फलवंत होते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हर दिन जो पढ़ते हैं उसे लिखें, उनके नोट्स बनाएं। हम जब चले जाएंगे, आपके वो नोट्स, वो लोग जो आपको ढूंढते ढूंढते आएंगे क्योंकि आप उठा लिए गए हो, ये नोट्स उनकी जिंदगियां बदल सकते हैं कि ये लोग मजाक नहीं कर रहे थे, सच में इनका खुदा इन्हें ले गया है।
मैं उम्मीद करता हूं आज के वर्ड से आपने ज़रूर कुछ लर्न किया होगा, सीखा होगा। और आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं और मैं एक बार फिर से आपको अनाउंस करूंगा दुआ के बाद। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज के इस मुबारक दिन के लिए। प्रभु, धन्यवाद इन शिक्षाओं के लिए जो आपने हमें दी है। अब होने दीजिए प्रभु, आपके वचन को पढ़ने और समझने में हमारी हेल्प करें। ब्लेस अस लॉर्ड, रिडीम अस लॉर्ड। हमें एक अच्छा मन दे प्रभु, हमें अच्छी बुद्धि दे ताकि हम तेरे वचन को समझ पाएं, चल पाएं, अपने अंदर रख पाएं। हर मेरा भाई, हर मेरी बहन आशीषित हो। मैं आपको सारी महिमा और आदर देता हूं। दुआ को यीशु के नाम में मांगता हूं पिता, आमीन।